Hello and welcome, my dear students. Today, the topic that I have chosen is the concept of hybridization. What is hybridization? What are the causes of hybridization? Or why hybridization occurs? वो हम अभी डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट में. आपने सुना होगा कि you might have heard the name hybrid animal or hybrid plant. दो चीज़ों को हम मिक्स करते हैं, फिर जो वहाँ से वो वेरिएंट बनता है, नुआंस बनता है, उसकी प्रोफिशिएंसी होती है, उसकी इन्हांस्ड क्वालिटी होती है, ठीक. या इसी तरह से आपने देखा होगा हाइब्रिड प्लांट में जो हम अचीव करते हैं मिक्स करने के बाद वो प्लांट्स को वहाँ से जो वेरिएंट हमें मिलता है, ठीक, जो वैरायटी हमें मिलती है उसकी एनहांस्ड प्रॉपर्टीज होती है. एज द नेम सजेस्ट्स वी आर मिक्सिंग समथिंग. हम कुछ चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं. क्या? एंड इन केमिस्ट्री वी आर इन द मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं दे गिव राइज टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. क्या कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग कर सकते हैं? द आंसर इज नो. देन वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे जिनकी कंपैरेबल एनर्जी होगी, which have nearly same energy, and they give rise to what? They give rise to hybrid orbitals. Okay. तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, गिविंग राइज टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होगी. हम कहेंगे एस ऑर्बिटल है हमारे पास, ओके, 1s, और यहां से हम कह रहे हैं कि 2p. ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या ये आपस में मिक्स होंगे? द आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज इनकी एनर्जी कंपैरेबल नहीं है, इनकी एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, सो दे आर नॉट गोइंग टू गेट मिक्स, हेंस नो हाइब्रिडाइजेशन विल ऑकर. इंस्टेड अगर मैं ये कहूं 2s और 2p, कैन दे मिक्स? आंसर इज यस, बिकॉज इनकी एनर्जी कंपैरेबल है, ठीक. और जब ये मिक्स होंगे, एनर्जी कंपैरेबल है, एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है, दे विल बी गिविंग राइज टू व्हाट? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मिक्स होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. मानो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं आपस में, बनेंगे कितने? ऑब्वियसली 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. सो द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच आर मिक्सिंग दे विल गिव राइज टू इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. अब आपसे मैं अगर एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल इज, ठीक, तो हम ये कहते हैं, उसका आंसर हम इस तरह से देते हैं कि जो एटम है इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एक सेंटर होता है, इट हैज अ कोर, वी कॉल दैट एज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी 3 डायमेंशनल स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, राइट. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस न्यूक्लियस का, ये अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ये अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इन दिस 3 डायमेंशनल स्पेस. उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं. जब इसका मतलब है न्यूक्लियस के बाहर जहां जहां आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू एटॉमिक ऑर्बिटल. फाइन बेटा. उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होती क्यों है? Why does hybridization occur? What's the reason? Reason is obvious in chemistry, stability. कि ये स्टेट किसको कम करना चाहता है? It's trying to, or the molecule or the atomic orbital, they are trying to overcome states, or they are trying to overcome repulsions. They are trying to attain stability. So stability is the factor. हर कोई molecule stable होना चाहता है. So stability is the factor. अब हमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, क्या हर कोई मॉलिक्यूल या हर कोई एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑब्वियसली हमने कहा कि कंपैरेबल एनर्जी होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेंगे CH4 की, वी कॉल दिस एज मीथेन, ठीक.
आगे हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। हम कहते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, दे आर गिविंग राइज टू 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हमें पता है कि ठीक है, अब इसमें जो है बॉन्ड एंगल जो है दैट्स अराउंड 109.5 डिग्रीज, ठीक। दिस मॉलिक्यूल इज क्वाइट स्टेबल। बिफोर hybridization it was not having this much stability as it attained after hybridization, ठीक। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें स्टेबिलिटी आ रही है ऑब्वियसली दे विल प्रेफर टू अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स ऐसे भी है जो बिल्कुल ऐसे स्टेबल है, दे डू नॉट वांट टू अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, तो उन मॉलिक्यूल्स के लिए कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। एंड रिमेंबर दिस थिंग, इट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट्स अ कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ प्रोसेस, फाइन। सो एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हम पुल आउट कर रहे हैं। उसके बाद ना इसके अब हम एक टाइप्स लेंगे, ठीक। कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, देन दे विल बी गिविंग राइज टू डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वी विल बी हैविंग अ लुक एट दोस। Before we proceed ahead, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूंगा। जिस तरह से मैंने कहा कि stability is the factor, stability is the factor. They are trying to overcome the repulsions to attain stability. For example, we have a case of PH3. हम कहेंगे ठीक है, इस तरह से है, यहाँ से लोन पेयर है, सपोज 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हम कहेंगे it has a hybridization of sp3, but in reality जब हम क्रॉस चेक करते हैं this molecule does not undergo hybridization. Why? Because फास्फोरस जो है एक बड़ा सेंटर है, उसके अराउंड 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं जो कि छोटे हैं, यहाँ पे फिर लोन पेयर है, तो इसको एज सच कोई जो है रिपल्सिव फोर्स नहीं मिल रहा है वहां पे। ये जो इसका p ऑर्बिटल है इसी को इस्तेमाल कर रहा है कि as PH3 is quite stable, ठीक। तो इसको जरूरत नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन, हम नहीं कहते कि, हम कहते हैं कि it doesn't undergo hybridization. Why? Because it's pointless in this case. इसको जरूरत ही नहीं पड़ती। हम पढ़ेंगे आगे जाके, ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, बाकी चीजें पढ़ेंगे, we will be discussing them in detail. Okay, now the types. The first case we have has to be sp. Okay, इसमें क्या है 1s and 1p atomic orbitals जो है मिक्स हो रहा है, ठीक। इट्स नॉट लाइक ऐसे आप नहीं लिखना कि इट इज 1s and 1p, नहीं, इट्स रॉन्ग। आप p को फर्स्ट सबशेल के तौर पे ले रहे हो, सो इसका मतलब है कि एक p in quantity 1 and s in quantity 1, so write it this way. इस तरह से अगर आप लिखेंगे it's absolutely incorrect, it's not correct, okay. So 1s और 1p आपस में अगेन ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी नियरली सेम है, तो ये मिक्स कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग राइज टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं तो कितने बनेंगे, इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दैट मींस दो बनेंगे, सो sp, फाइन, इस तरह से। सो इट इज द क्लियर केस ऑफ Ab2, ठीक है। अब सेंटर एटम है एक, ठीक, यहां पे मैं ले रहा हूं एक एटम, ऐसे भी ले सकता हूं, इस तरह से भी ले सकता हूं, ये भी एक शेप बन सकती है। सेंटर एटम ऐसे है तो मैं इनको इस तरह से स्ट्रेच कर रहा हूं, पूरा ही स्ट्रेच कर रहा हूं, ये भी शेप बन सकती है। नाउ व्हाट्स द प्रेफर्ड शेप? This will be the preferred shape. Why? Because in this case, the bond angle is maximum, which is 180. In this case, it is less than 180. तो जिसमें ज़्यादा bond angle है, उसमें ज़्यादा s character है, उसमें ज़्यादा stability है, जो bond pairs जो है, वो आपस में they are far apart. और bond pairs चाहेंगे ही, as much as they are far apart from each other, they are stable. तो ये configuration या ये shape या ये geometry भी ये ले सकता था, और ये ज्योमेट्री भी ले सकता था। What is the preferred one? This is the preferred geometry. तो क्लियर केस है, एग्जांपल है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आप कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह से भी लिख सकते थे, बट नहीं, this is not going to be the shape. Why? Because in this case bond pairs are close to each other
hence leading to instability. While in this case, bond pairs, we are counting sigma bonds only. Bond pairs are quite far apart from each other, having a bond angle of 180 degree. So this is the preferred one. In this case, it's quite stable. Fine. This is one of the types of it. Second type, beta. Second type has to be sp2. Okay. So it's the case of AB3 type. Fine. Okay. अब इसमें क्या है? 1s and 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं. ओके. 1s and 2p आपस में जो है वो मिक्स हो रहे हैं. ओके. नाउ इसमें आप देख लीजिए, अब अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? ऑब्वियसली 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. और याद रखें, हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या जरूरी है? हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, एम्प्टी. इन चीजों में क्या हाइब्रिडाइजेशन के लिए इन 3 कंडीशंस में कुछ चाहिए? हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल और फुली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल. इन तीनों में कुछ भी नहीं. इट शुड बी एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट्स इट. बस एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए. चाहे whether it is half filled, whether it's fully filled or whether it's empty, it should be an atomic orbital. That's it. That's the prerequisite for hybridization. Fine. तो यहाँ पे 3 atomic orbitals मिल रहे हैं. They are giving rise to 3 hybrid orbitals. Fine. अब देखें इसकी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इस तरह से. पहले AB3 टाइप है, B, फाइन. इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसको. फाइन. ओके. एंड द बॉन्ड एंगल विल बी इक्वल टू 120 डिग्री. So this is the geometry or this is the shape in which bond pairs are farthest from each other. Fine. Otherwise इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, bond pairs को close करके, इसको भी close करके. But again, जितना bond pairs close, उतना repulsion ज्यादा, उतनी unstability molecule में. तो इस तरह से अपने आप को arrange करेंगे ये atoms या bond pairs, ठीक, जहां से इनको ज्यादा stability मिल जाए. Stability कब मिलेगी? जब ये आपस में सबसे दूर है, bond angle ज्यादा है. The clear case is BF3. BF3, right? B is the center atom. एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, या इस तरह से लिख सकते हैं, फ्लोरीन यहाँ पे और थर्ड फ्लोरीन है. ओके. तो ये कौन सा टाइप है? AB3 टाइप. ठीक. अब इसमें हम देखेंगे कि और कोई पॉसिबिलिटी मत बनती है इसकी, इस AB3 टाइप की. लेट्स सी. क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, हम ये कहेंगे कि हम 2 बॉन्ड पेयर्स को रखेंगे and we will accommodate 1 lone pair. So another possibility of this case AB3 type becomes, मैं यहां पे लिखूंगा, I'll write here so that you don't get confused. Okay. So this is the another possibility of this. This was the first possibility. अब हम लेंगे, ये था AB3 टाइप, हम कहेंगे AB2L. L means lone pair. This is another possibility of sp2 hybridization. कि क्या? 2 bond pairs, 1 lone pair. That means बीच में central atom ये है, ये हुआ आपका जो है B atom, another atom, and this is the lone pair. Example आप imagine करें, कौन सी example हो सकती है इसमें जो fit आएगी? ऐसा clear case. This, and this is your lone pair. We are counting only sigma bonds. We are not counting these, pi bonds. Fine. You have to keep this in your mind. By the end of the lecture, मैं आपको एक simple trick सिखाऊंगा. Maximum 10 seconds में आप hybridization निकालेंगे. At the most 10 seconds में, ठीक? There are 2 formulae for this.
एक तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो वो फॉर्मूले अप्लाई करनी है। अगर स्ट्रक्चर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बस मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसके लिए कौन सी फॉर्मूला लगती है, जैसे इट इज द गेम ऑफ 10 सेकंड्स ओनली। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस। एक तो सीधे सारी बॉन्ड पेयर्स है और दूसरा केस जो था दो बॉन्ड पेयर्स है एक लोन पेयर है। ठीक, नाउ दिस इज अनदर केस। अब एक और केस जो बनता है इसका, दैट इज वी हैव sp3। I'll drop this off. इतना समझ आ रहा है? Okay. sp3 hybridization। इससे पहले पॉइंट टू मेंशन, जब मैंने sp2 लिखा दैट मींस 1s ऑब्वियसली। उसके बाद p में जो है ये जो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं यूजुअली p के, एक तो होता है px, अनदर इज py एंड द थर्ड इज pz। इनमें से कौन सा हमने कौन सा लिखा था? कोई भी, चाहे आप px लो, py लो, pz लो, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। तो इन दैट केस वी टूक px एंड py। आप px एंड pz भी ले सकते थे, आप py एंड pz भी ले सकते थे। सो देयर इज नॉट दिस रिस्ट्रिक्शन, इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। फाइन। अब यहां पे sp3 है, एक s एंड 3p, 3p। कौन कौन सा? अगेन px, py एंड pz। ओके, इसका मतलब है एक s और 3p यानी चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स कर रहे हैं। कितने? 4 atomic orbitals are mixing, having comparable energy or similar energy. They will give rise to 4 hybrid orbitals actually. Okay, क्योंकि मैंने in the inception of my talk मैंने ये कहा था कि जितने atomic orbitals mix करेंगे उतने hybrid orbitals बनेंगे। Fine. अब इसमें possibilities देखेंगे। It's a clear case of AB4 type. First possibility, ओके, कि बीच में सेंटर एटम है और 4 बॉन्ड्स है। ठीक, कोई भी लोन पेयर नहीं, तो ये इस तरह से बनेगा ए, ओके, बी, बी, थर्ड एंड यहां पे बनेगा ए और बी, लाइक दैट। ओके, I'll drop this off so that it becomes clear to you. You don't get confused. It has to be like this. Fine. 1, 2, 3, 4, AB4 type। ठीक, and इनका जो बॉन्ड एंगल है that has to be equal to 109.5 डिग्री या 109 and 28 minutes। फाइन, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल कौन सी फिट होती है? मीथेन CH4। ओके, AB4 type, central atom A and then 4 bonds। इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं। क्या कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है? ऑब्वियसली यस। इसमें हम एक और पॉसिबिलिटी लेंगे, कौन सी? 3 बॉन्ड पेयर्स रखेंगे, एक लोन पेयर रखेंगे, AB3L। ओके, लेट मी शो यू दैट। और इसकी शेप, क्योंकि हम शेप को भूल रहे हैं यहां पे, इसकी शेप क्या बनेगी यूजुअली? जो CH4 हमने लिया, टेट्राहेड्रल। फाइन। इससे पहले जब हमने sp2 लिया था प्लेनर, इस तरह से हमने BF3 की एग्जांपल दी थी। ठीक, see there are two things, one is geometry, another is shape। geometry, another is shape। geometry includes bond pairs as well as lone pairs, bond pairs as well as lone pairs, whereas shape includes only bond pairs, it excludes lone pairs।
सो दैट्स व्हाई जब हमने BF3 की बात की थी प्लेनर बनेगा, ऑब्वियसली नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि तीन बॉन्ड्स है, बॉन्ड पेयर्स है। बट जब हमने उसकी दूसरे टाइप की बात की थी जहां पे लोन पेयर को हमने अकोमोडेट किया था, जब हमने SO2 की बात की थी और यहाँ पे लोन पेयर है, इसकी ज्योमेट्री तो ठीक है, प्लेनर तो आएगी, लेकिन शेप क्या आएगी? वी डू नॉट हैव टू कंसीडर दिस लोन पेयर, द शेप इज V shape. Geometry is what? Planar and shape is V. Fine. So in shape we exclude lone pair. So again, जब tetrahedral की बात होगी CH4, all the bond pairs plus lone pair तो इसमें कोई नहीं है, तो geometry भी tetrahedral, shape भी tetrahedral. So in CH4, the geometry and shape are similar. Now another case is, ये था AB4 type, it will be AB3L. Okay, that means 3 bond pairs and 1 lone pair. इसका मतलब है इस तरह से होगा, and here it's lone pair. Okay, अब मुझे ये चीज बताओ, I'll rub that off. Okay, मुझे ये चीज बताओ, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? Tetrahedral. So geometry tetrahedral. Okay. Shape क्या होगी? Exclude lone pair. It will be pyramidal. The shape is pyramidal. When we say tetrahedral, okay, fine. नॉन प्लेनर था, अब हमने पिरामिडल बोला इसको, ये भी नॉन प्लेनर है, फाइन। ओके, व्हाइल दैट केस ये जो V शेप थी इट इज प्लेनर। याद रखिए जो भी लेटर्स है, चाहे जितने भी लेटर्स T है, C है, V है, दे आर ऑल प्लेनर। जितने भी आप ड्रा कर सकते हैं ना पेपर पे, ऑल लेटर्स आर प्लेनर। जो इसकी V शेप बन रही थी इट्स प्लेनर। अब यहां पे पिरामिडल है, इट्स नॉन प्लेनर। So this is another case of it. Example कौन आएगी इसमें? AB3L टाइप में, जहां पे 3 bond pairs है, एक lone pair है. Just try to speculate and imagine the example that is deemed fit for this case, which is NH3. Pyramidal shape. Why? Because नाइट्रोजन को यहाँ पे रखो, 3 bond pairs को रखो यहाँ पे, इसकी एक lone pair होती है, so it fits this case. Ammonia is having a shape of pyramidal. Geometry tetrahedral, and no doubt about it, but when we're talking about shape, it will be pyramidal. Fine. इसका another case है AB2L2. AB2L2. Let me rub this off first. Okay. Now, AB2L2. AB2L2. Let me get the chalk first. Okay. इसमें क्या है? 2 bond pairs, 2 lone pairs. Geometry is what? Again that will remain same. That is tetrahedral. उसमें कोई problem नहीं है. And जितना lone pair आएगा, remember this, उतना bond angle squeeze होगा, उतना bond angle कम होगा, क्योंकि वो तो अपना repulsion दिखाएगा. And that's a different debate. Lone pair repulsion क्यों stronger होती है? Bond pair repulsion से या lone pair से? We'll come to that. अब देखिए A है, ठीक है, इसमें एक बॉन्ड पेयर है B, दूसरी बॉन्ड पेयर है B, लोन पेयर्स 2 है, and you have to set these lone pairs as far as you can, because otherwise there will be immense repulsion that these lone pairs will be exerting on each other. इनको अपने दूर रखना है,
जितना हो सके उतना दूर रखना है, ताकि कम से कम रिपल्शन हो मॉलिक्यूल में और ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी हो। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ते ही है, या मेन कोई कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में हम पढ़ते ही है, ताकि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये अटेन कर सके स्टेबिलिटी, ये रिपल्शन को कम कर सके, या रिपल्शन फोर्सेस को किसी तरह से मिटिगेट कर सके, मिनिमाइज कर सके ना। दिस इज द केस, फाइन। अब देखिए इसकी शेप क्या बनती है। मैंने कहा शेप में आप एक्सक्लूड करते हैं लोन पेयर्स को, यानी आप लोन पेयर्स को इंक्लूड नहीं करते। अब देखिए what is the shape? It's a V shape, right? The shape is V shape. Again planar. ये नॉन प्लेन था, अगेन दिस इज प्लेन क्योंकि लेटर है, हम आराम से एक ही प्लेन पे इसको ड्रा कर सकते हैं, वी शेप है। एंड द फेमस एग्जांपल दैट फिट्स इन दिस केस इज H2O, वाटर। क्यों? ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, फाइन, ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, एंड यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, एंड दो लोन पेयर्स, वन लोन पेयर, अनदर लोन पेयर, फाइन। ये आपका केस बना। इसके नीचे हम जा सकते हैं नहीं, एटलीस्ट दो सिग्मा बॉन्ड्स या दो बॉन्ड पेयर्स होने बहुत जरूरी है, अदरवाइज when you are discussing angle it's pointless in that case. Okay, now coming to another, fourth type of it will be sp3d. It will be what? sp3d. Now try to understand this example very closely. Try to figure it out what actually this designate. Okay. इसमें क्या है? 1s 3p, ये वाला 3p नहीं, अदरवाइज हम गलत जा रहे हैं। इस तरह से 3p 3p इन क्वांटिटी 3p प्लस 1d। आपको पता है d के 5 ऑर्बिटल्स है, dx dy dz, dx dy dz, dx square y square and dz square. Okay, मैंने लिया 1s, ठीक है, मैंने s लिया, ठीक, फाइन, नो प्रॉब्लम विद इट। अब मैंने 3 p लिए, तीनों px py, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी p's के साथ, pz, और एक d है, कौन सा है? क्या मैं dx ले सकता हूं? क्या मैं dy लूं? क्या मैं dz लूं? dx square y square और dz square. So here is the toss. कौन सा मैं इन पांचों में से कौन सा ऑर्बिटल में चूज करूं? Obviously आपको प्लेन के बारे में सोचना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा प्लेन फिट होगा जो मेरी ज्योमेट्री को डिफाइन कर सके। इसमें आपको ना dx लेना है, ना dy लेना है, ना dz लेना है, ना dx square y square लेना है, बल्कि dz square लेना है। Okay, so we'll be taking dz square. Okay, ठीक, क्यों? आप ये देखिए, s तो किसी के साथ भी मिल सकता है, fine, it's like we say it's like salt, ठीक, या it's like onion, किसी के साथ, प्याज किसी के साथ भी मिक्स करो, मिक्स होगा। इन तीन को लो। That the case of sp3d, 1s plus 3p plus 1d, and randomly we cannot take any d's of p, px, dy and all the stuff, but we have to take dz square to take into account the geometry. Like ये तीनों एक साथ जाएंगे, s px py and pz and dz square एक साथ जाएंगे। That means it will be like this. s px py और आपका z में इस तरह से आएगा, right? So it makes your AB5 type, AB5 type. Okay, आपको इस चार्ट से दिखाई दे रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? Is that fine? Okay. Now इसमें क्या है? ये बॉन्ड्स है, आप देखें ये वाले, जिस तरह से आपने BF3 का केस लिया था, ट्राई टू रिकॉल दैट, ये वाला देख लीजिए,
जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू से, उसमें बॉन्ड एंगल क्या था 120। जब हमने BF3 लिया था लाइक दिस, और मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ का केस लिया था हमने ऐसे ऐसे, फिर बॉन्ड एंगल कितना लिया था हमने 120 वाज द बॉन्ड एंगल, फाइन। इसी तरह से यहाँ पे वही है। तो ये जो मैं ये वाली लाइन है दिस द बॉन्ड एंगल इज व्हाट 120। इनको हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, equatorial bonds having a bond angle of 120 degree, and then we have these axial, बचे ये दो, इनका जो bond angle है that's 90 degree, and we call these as axial bonds. So now there's a differentiation, and what is that differentiation is in bond angles. Equatorial bonds having a bond angle of 120 degree, while as axial bonds having a bond angle of 90 degree. Fine. अब AB5 टाइप है, जिस तरह से आपकी एग्जाम्पल बन सकती है PCl5। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जनरल में है। दिस इज PCl5 जो इसकी एग्जाम्पल बनेगी फॉर एग्जाम्पल, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। ओके, and the geometry or shape is, because जहां पे लोन पेयर नहीं, geometry and shape similar है, same है। जहां पे लोन पेयर वहां पे जो है shape अलग, geometry अलग। यहाँ पे जो geometry बनती है और shape भी वही, वो है TBP, trigonal bipyramidal, like this, trigonal bipyramidal, trigonal bipyramidal. This is one of the possibilities of this. और कोई पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ऑफ कोर्स बनेंगी। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। हमने AB5 टाइप का पढ़ा। ओके, उसके बाद जो है ऐसे भी एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, व्हाट AB4L की 4 बॉन्ड पेयर्स है, एक लोन पेयर है। ओके, 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। तो क्या करें हम, हमारा नॉर्मली ऐसे था, इस तरह से, राइट, इस तरह से हमारा था। अब मुझे ये चीज बताओ, ये वाले जो 3 है इक्वेटोरियल है, फिर डिस्कस देम, दीज आर एक्सियल। एक लोन पेयर आ गई इसमें, मींस एक बॉन्ड पेयर कम, उसके बदले में लोन पेयर। मुझे बताओ लोन पेयर यहां आ सकती है, यहां आएगी, यहां आएगी, यहाँ या यहाँ। सिंपल 2 चीजें मैं आपको है ब्रेकिंग इट डाउन एंड नैरोइंग इट फॉर यू, कि मुझे ये चीज बताओ कि जो लोन पेयर है क्या वो एक्सियल बॉन्ड्स में कहीं भी आएगी या वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में कहीं आएगी। ट्राई टू इमेजिन। मैंने इसका आंसर जो है दैट लाइज इन बॉन्ड एंगल। मैंने एक्सियल का आपको कहा बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री, मैंने इक्वेटोरियल का कहा 120 डिग्री। ठीक, याद रखिए जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा, जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा, लोन पेयर वही रहेगी, क्योंकि उसको वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, दे फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो लोन पेयर जो है एक्सियल में रह नहीं सकती, इन तीनों जगह पे कहीं पे रह सकती है। तो मैं ये कहूंगा इन तीनों में से एक बॉन्ड को मैं हटाऊंगा, यहां पे मैं लोन पेयर को इनकॉर्पोरेट करूंगा। यहाँ पे एक्सियल में लोन पेयर आ जाएगा TBP के केस में, एंड जो है इसकी एग्जाम्पल जो है SF4, इस तरह से F F F F and this, and remember एक्सियल का चूंकि बॉन्ड एंगल कम होता है, 90 होता है, उसकी वजह से अपने बॉन्ड्स को इलोंगेट करते हैं। That means axial bonds are longer in comparison to equatorial bonds. Why? Because उनमें बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से थोड़ी रिपल्जन आती है, और रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए वो अपनी बॉन्ड्स को खींचते हैं, थोड़ा दूर हो जाते हैं, so that when that happens they attain stability. So remember this case in TBP, axial bonds जो है they are longer than equatorial bonds, bond length.
they have to stretch, they have to stretch. Why? Because अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, उनका बॉन्ड एंगल कम है इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल, उसकी वजह से उनमें ज्यादा रिपल्जन आएगी, आपस में थोड़ा क्लोज होंगे और स्टेबिलिटी का जो मेन कांसेप्ट है वो डाइल्यूट होगा, एंड टू ओवरकम दैट वो अपने बॉन्ड्स को खींच लेते हैं, elongate करते हैं, जिसकी वजह से उनमें स्टेबिलिटी आ जाती है. ओके फाइन. नाउ अनदर केस हैज टू बी, क्विकली मैं कर रहा हूं, इट इज 1AB3L कि तीन बॉन्ड्स है और तीन लोन पेयर्स है. फाइन, राइट? ओके, अब इसमें क्या होगा, वी हैव टू फाइंड आउट. इस तरह से होगा ये, ऐसे एक्चुअल बॉन्ड्स 1 2, इट हैज टू बी लाइक L2. फाइन, 1 2. अब लोन पेयर कितनी है, 3 है. मैं ऐसे एक लोन पेयर को तो मुझे इक्वेटोरियल पे ही रखना है, लाइक दिस. पहले इसका देखते हैं शेप, ऐसा फोर की ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, टीबीपी, वो सेम रहेगी ज्योमेट्री हर किसी के लिए. शेप इज व्हाट, एक्सक्लूड करो लोन पेयर को, ये क्या बनता है, सीसा. तो ऐसा फोर के लिए जो शेप है दैट इज सीसा शेप. अब ये देखिए, इट्स सीसा, सीसा शेप. ओके, remember this point. Now the point is, यहां पे जो है ये वाला केस, ज्योमेट्री क्या होगी, अगेन टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. शेप इज व्हाट, टी शेप, टी शेप. ओके, इसमें एग्जांपल जो आएगी आपकी द CLF3, CLF3, इस तरह से CL. ओके, यहां पे elongate करके F, यहां पे F, यहां पे F, ये दो लोन पेयर्स हैं. फाइन. उसके बाद में जो आपका आ जाएगा केस एक और, AB2L3. अब तो दो बॉन्ड पेयर्स आएंगे लेकिन लोन पेयर 3 आएंगे, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस. आप यहां पे देख लीजिए, दो बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स 3, I-2 को I3-2 को देख लीजिए. यहां पे जो है दो बॉन्ड पेयर्स, दो बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स 3. शेप क्या है, मुझे शेप बताओ. ज्योमेट्री तो टीबीपी है, ट्राइगोनल पिरामिडल, लेकिन जो शेप है, इसको भी कवर करो, इसको भी कवर करो, दैट बिकम्स लीनियर. द शेप इज लीनियर फॉर I3-2. ओके, एंड इट विल बी प्लेनर ऑफ कोर्स, बिकॉज लीनियर है तो ये डेफिनेटली जो है वो प्लेनर होगा. फाइन. इसके अलावा आप नीचे नहीं जा सकते, आप ए भी करेंगे, एक ही बॉन्ड पेयर रखेंगे, सो यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस. सो आई होप इसके बाद में एग्जांपल और है sp3d2 और अदर केसेस भी है, बाकी चीजें कॉन्सेप्ट्स भी है, ड्रैगोस रूल है, ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स है, हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, या एपिकोफिलिसिटी है, बेंस रूल है, बेंक सीडो रोटेशन है. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट विल बी फॉलोइंग दिस अप, एंड आई होप you have understood it well, the concept of hybridization, what it is actually, what is its essence, why it occurs. I hope you have pretty much comprehended this. Thank you so much.